हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या आप भी उन लोगों में से हो जिन्हें अलग अलग देश और जगह के बारे में जानने की काफ़ी दिलचस्पी रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सबको घूमने फिरने का शौक़ है। अगर आपसे आपके किसी दोस्त ने कहा कि आपको बड़ा घूमने फिरने का शौक़ है, तो ज़रा अपने प्यारे भारत देश के बारे में कुछ खूबियाँ बताओ और आप नहीं बता पाए तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए पहले भारत के बारे में जान लें। भारत की सभ्यता और संस्कृति अति प्राचीन और विशाल है। आपने भारत के बारे में बहुत पढ़ा और सुना भी होगा। आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि यहाँ कदम कदम पर रहस्य और अचंभे छुपे हुए हैं। आज हम आपको इस वीडियो में भारत के बारे में 10 इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहें। नंबर 1, स्विट्जरलैंड का साइंस डे भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित है। मई 26 को वहाँ साइंस डे के तौर पर बनाया जाता है। स्विस सरकार ने विज्ञान में उनकी विशाल विशेषज्ञता के लिए उनके सम्मान में अपना साइंस डे समर्पित किया। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 26 मई 2006 को स्विट्जरलैंड के दौरे पर गए तो उनके आगमन पर स्विट्जरलैंड ने 26 मई को विज्ञान दिवस के रूप में घोषित कर दिया। नंबर 2, दुनिया की ह्यूमन कंप्यूटर कही जाने वाली शकुंतला देवी भी भारत की रहने वाली है। शकुंतला देवी ने कई मौक़ों पर दुनिया के सबसे नायाब कंप्यूटर्स को मात दी है और साल 1982 में अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। इससे पहले 18 जून 1980 को शकुंतला देवी ने 13 अंकीय 2 संख्याओं का गुना मानसिक रूप से करके अपनी प्रतिभा साबित कर दी। इसके लिए उन्हें लंदन के इंपीरियल कॉलेज के कंप्यूटर विभाग में चयनित किया गया। उन्होंने 28 सेकंड में इसका सही नंबर 3, बटन भारत में ही आविष्कार किया गया है। जी हाँ, आपके शर्ट का बटन, रूलर, 0 नंबर, यहाँ तक कि पाई का आविष्कार भी भारत में ही हुआ है। अगर आप इस तथ्य से नहीं परिचित तो जान ले कि भारत में ही शैम्पू का आविष्कार हुआ है। भारत में प्राचीन काल से ही खास मिट्टी के घोल से बालों को धोया जा रहा है। वहीं शैम्पू शब्द भी संस्कृत भाषा के चंपू शब्द से निकला है। चंपू का अभिप्राय मसाज से है। नंबर 4, दोस्तों, पता है हमारे देश को इतना महान क्यों कहा जाता है? इसके जवाब तो बहुत होंगे, लेकिन जो बात हमारे देश को सबसे महान बनाती है वो यह है कि भारत शुरू से ही शांति से रहना चाह रहा है और खुद किसी से दुश्मनी मोड़ नहीं लेता। कहने का मतलब यह है कि भारत ने अपने 10,000 साल के इतिहास में किसी देश पर पहला हमला नहीं किया। हालांकि इतिहास गवाह है कि कई देशों ने हम पर खूब जुल्म किए, हमें लूटा, हम पर अत्याचार भी किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे देश के लोग चुप रहे। भाई, हमारे देश के वीरों ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। आज भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है। नंबर 5, सांप सीढ़ी का खेल भी भारत में ही सबसे पहले प्रचलित हुआ था। 13वीं शताब्दी में कवि संत ज्ञानदेव द्वारा इसे तैयार किया गया था। इसे मूल रूप से मोक्ष पट कहते थे। इस खेल में सीढ़ियां वरदानों का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि सांप अवगुणों को दर्शाते थे। इस खेल को कोड़ियों तथा पासे के साथ खेला जाता था। नंबर 6, क्या आप जानते हैं दुनिया भर में प्रसिद्ध शतरंज खेल जिसे कि चेस के नाम से जाना जाता है, उसका आविष्कार भी भारत में ही हुआ था। इसे चतुर्भुज संस्कृत के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ होता है एक सेना के 4 सदस्य। नंबर 7, कुंभ मेला हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, जहाँ पवित्र नदी में डुबकी लगाने के लिए लाखों हिंदू एक जगह पर एकत्रित होते हैं। पारंपरिक रूप से भारत में 4 जगह पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। पहला प्रयाग कुंभ मेला, दूसरा हरिद्वार कुंभ मेला और तीसरा नासिक कुंभ मेला और चौथा उज्जैन सिंहस्थ। इन चारों जगह पर हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। नंबर 8, प्राचीन काल से भारत विश्व को कुछ न कुछ देता आ रहा है। ज्ञान विज्ञान की तमाम विधाओं के बीच योग विश्व को समर्पित सबसे अनमोल विधा है भारत की। इसीलिए भारत को विश्व गुरु के नाम से सम्मानित किया गया है। योग अनादिकाल से प्रचलित है। भगवान शंकर पहले योगी कहलाते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में गुरुकुल में योग पढ़ाया जाता था और पूरे देश में फैलाया जाता था।
नंबर 9, तिरुपति शहर में बना विष्णु मंदिर 10वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक गंतव्य है। रोम या मक्का धार्मिक स्थलों से भी बड़े इस स्थान पर प्रतिदिन औसतन 30,000 श्रद्धालु आते हैं और लगभग $6 मिलियन प्रतिदिन चढ़ावा आता है। नंबर 10, दुनिया का 7वां अजूबा यानी कि ताजमहल भारत में ही है। हर कोई चाहता है कि वह एक बार ताजमहल जरूर देखे। इस महल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था। ताजमहल का वास्तु का उस्ताद अहमद लाहौरी को कहा जाता है। ताजमहल का कार्य निर्माण 1632 में शुरू किया गया और 1953 में पूर्ण हुआ था। इस इमारत को बनवाने में 22 वर्ष का समय लगा। इसे देखने के लिए प्रतिवर्ष दुनिया भर से लाखों की संख्या में पर्यटक भारत आते हैं। सूरज की रोशनी हो या फिर चांद की चांदनी, ताजमहल हर रोशनी में अलग रंग के साथ खूबसूरत दिखता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।